इस वक्त की राजस्थान की राजनीति से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान के अंदर मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है। उसके साथ साथ राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा की है वो छुट्टी होती हुई नजर आ रही है। बात की जाए तो राजस्थान के अंदर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली दरबार के चक्कर काटते हुए नजर आ रहे हैं। आखिरकार है वसुंधरा राजे सिंधिया की सहमति के बाद में राजस्थान के अंदर मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है। तो राजस्थान के दो उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और दिया कुमारी की भी छुट्टी होती हुई नजर आ रही है। प्रेमचंद बैरवा की जगह करोड़ीलाल मीणा को जगह मिल सकती है, तो दिया कुमारी को की जगह आखिर किसको है वो जगह मिलेगी। और दूसरी ओर जोधपुर संभाग से 3 विधायकों का नाम आ रहा है जो मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। अब देखिए राजस्थान के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर पिछले लंबे समय से सरगर्मियां हैं वो तेज होती हुई नजर आ रही, परंतु आखिर वसुंधरा राजे सिंधिया की सहमति के बाद में अब दिल्ली से हरी झंडी है भजनलाल को मिल गई है। भजनलाल पिछले कई हफ्तों के अंदर बात की जाए पिछले 2 हफ्तों में कई बार है वो दिल्ली दरबार के चक्कर काटने के बाद में आखिरकार एक नियुक्ति तो मिल गई है, परंतु अब मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर खाका भी तैयार हो चुका है। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर यह आई है कि राजस्थान के 2 उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और दिया कुमारी की कुर्सी पर खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। तो कई राजस्थान के 3 मंत्रियों की छुट्टी होती हुई नजर आ रही है, तो कई मंत्रियों के मंत्रालय के अंदर भी फेरबदल होता हुआ आपको नजर आएगा। राजस्थान के अंदर बात की जाए तो राजस्थान के भजनलाल मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री सहित ये संख्या 24 है और इसकी जो संख्या है वो 30 तक होनी है। राजस्थान के अंदर पंचायती राज चुनाव से पहले राजस्थान की भजनलाल की सरकार एक सरप्राइज एज है वो मेंटेन करने में जुटी है, तो उसको लेकर अब राजस्थान के अंदर मंत्रिमंडल विस्तार है वो किया जाएगा। जोधपुर संभाग से बात की जाए तो बाबू सिंह राठौड़ जो खींवसर सीट पर बीजेपी को लंबे समय के बाद में चुनाव जीतने में कामयाबी हासिल मिली और प्रभारी के तौर पर बाबू सिंह राठौड़ ने भूमिका निभाई थी, उसका कहीं कहीं बाबू सिंह राठौड़ को भी अब इनाम मिलता हुआ नजर आ रहा है। और उसके बाद में भेराराम सियोल जो ओसिया के विधायक माने जाते हैं वसुंधरा राजे सिंधिया के खेमे के और संघ के बहुत ही करीबी माने जाने वाले भेराराम सियोल को भी इस बार मंत्रिमंडल में है वो जगह मिलती हुई नजर आ रही है। दूसरी ओर वसुंधरा राजे सिंधिया के करीबी और वसुंधरा राजे सिंधिया के टाइम मंत्री रहे पुष्पेंद्र सिंह राणावत को भी जगह मिलती हुई नजर आ रही है। इसके साथ बात की जाए तो कई मंत्रियों की छुट्टी भी होती हुई नजर आएगी और इसके साथ कई मंत्रालयों के अंदर फेरबदल होगा, परंतु राजस्थान के 2 उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और दिया कुमारी के मंत्रालयों के अंदर फेरबदला होता है या फिर उनकी कुर्सी है वो खतरा मंडरा तो कहीं कहीं बीजेपी को पंचायती राज चुनाव में एक बड़ा नुकसान भी होने वाला है, क्योंकि बात की जाए 2 बड़े समाज से आते हैं और प्रेमचंद बैरवा की जगह ये बताया जा रहा है कि डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा को है वो जगह मिलेगी, तो दिया कुमारी की जगह आखिर कौन आएगा। क्योंकि बात की जाए दिया कुमारी के पास एम मंत्रालय है, 2 मंत्रालय इससे ज्यादा भी मंत्रालय है, परंतु 2 PWD और वित्त मंत्रालय भी इनके पास है। और उस बीच में अगर कुर्सी छीन जाती है उप मुख्यमंत्री की तो आने वाले पंचायती राज चुनाव में बीजेपी को एक बड़ा नुकसान है वो भी देखने को मिलेगा। परंतु इन सब के बीच में राजस्थान के अंदर बात की जाए तो मंत्रिमंडल विस्तार होगा और कई पुराने मंत्री हैं जो लंबे समय से शिकायतें मिल रही उनकी है वो छुट्टी भी हो सकती है, तो कई मंत्रालयों के अंदर भी फेरबदल होता हुआ आपको नजर आएगा। वसुंधरा राजे सिंधिया की आखिरकार सहमति के बाद में अब भजनलाल की सरकार का पंचायती राज चुनाव जो दिसंबर में होने उससे पहले है वो कहीं कहीं अपन मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। और जोधपुर संभाग की बात की जाए बाबू सिंह राठौड़ भेराराम सियोल और वसुंधरा राजे सिंधिया के करीबी माने जाते हैं पुष्पेंद्र सिंह राणा। बाबू सिंह राठौड़ की बात की जाए तो उनकी जो गणित है वो बिल्कुल फिक्स बैठती है और लंबे समय से खींवसर के अंदर बीजेपी चुनाव हार रही थी, परंतु इस बार प्रभारी के तौर पर बाबू सिंह राठौड़ ने भूमिका निभाई और करीबन 13,000 वोटों से बीजेपी के रेवत राम डांगा चुनाव जीती। भेराराम सियोल को भी जगह मिलती हुई कहीं कहीं नजर आ रही है, परंतु 2 उप मुख्यमंत्री की कुर्सियों को लेकर भी खतरा था कहीं कहीं खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। आपकी इस पर क्या राय कमेंट सेक्शन जरूर देना। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को जरूर फॉलो